यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे मामले हैं जिनके पास कागज नहीं है, जैसे कि एक वो तस्वीर दिखाई है, 98 हेक्टेयर जमीन पाई गई है जो वक्फ बोर्ड ने ली है कौशाम्बी में, उत्तर प्रदेश में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगले 7 दिन में उसको डिनोटिफाई कर दिया जाए अगर उनके पास कागज नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो रजिस्टर्ड और जो कोर्ट ने कहा और जो हमने भी कहा है अपने 95 के कानून में भी उसके कि उस कानून की तहत से जो रजिस्ट्री है उस पर नहीं करेंगे। हाँ। दूसरी बात पे भी आता हूं। जो एक मेंबर, 2 मेंबर जो है उस बोर्ड में रखने की बात है, उसके संदर्भ में भी बाकायदा सदन के अंदर यदि आपने बहस सुना हो तो जो रिज्जू साहब ने, अमित भाई साहब ने जो बहस किया और जो बातें वहां रखी उसमें स्पष्टता की है, बहुत अच्छे ढंग से उसमें स्पष्टता की है। और कोर्ट के उस जो है जजमेंट को, उस टिप्पणी को, आप तो आज बड़ा महत्व दे रहे हैं ना कोर्ट के एक टिप्पणियों पर। इसी सुप्रीम कोर्ट का 2022 का ऑब्जर्वेशन है जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण जजों ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो धार्मिक संस्था नहीं है। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, सुप्रीम कोर्ट का। ये केरला हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, बेस यही है ना कि आप कैसे रख देंगे किसी धार्मिक संस्था पर। हाँ। यही है ना कि आप 2 हिंदू को कैसे रख देंगे किसी और धर्म पर। इस पे कोर्ट के अभी जब इसके जवाब जब फाइल किए जाएंगे 7 दिन के बाद, तो ये जो बातें हमने सदन में रखी हैं, जो सदन में कही है, वो कोर्ट के सामने भी तो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है कोई धार्मिक संस्था नहीं है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तब आप ये सही, तब जो उनके सामने वो फैसले रखे जाएंगे ना जज साहब के कि आपके ही कोर्ट का निर्णय है सर। ये ठीक है, तो के शर्मा तो ये भी ऑब्जर्वेशन आएंगे ना उस समय। तो जो कुछ कोर्ट में हुआ अभी जवाब देने आने दीजिए, तब उसके पहले तक निर्णय पे मत पहुंचिए, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट। अच्छा, कोर्ट में कुछ बहुत नया नहीं हुआ, ये सब तो पहले से ही कानून में दर्ज है। आदिल हसन, मुझसे पूछा कुछ आपने? जी आदिल हसन साहब। जी मैम बोलिए। ये सब कुछ पहले से ही कानून में दर्ज है, के शर्मा कह रहे हैं। जी मैम बोलिए। जो रजिस्टर्ड हैं उनको पहले भी डरने की जरूरत नहीं थी, अब भी डरने की जरूरत नहीं है। जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका तो अब कार्रवाई होगी। मैम कल इनके जो तुषार मेहता साहब है जो खड़े हुए थे, उन्होंने बोला कोर्ट की सर आप भी मत सुनिए क्योंकि आप भी इस समुदाय से नहीं है। तो कोर्ट ने कहा जब मैं इस कुर्सी पे आता हूँ तो मैं धर्म से नहीं बना हूँ, मैं एक सेकुलर देश का हूँ और वी आर डिस्कसिंग ए रिलीजियस मैटर। और ये वक्फ डायरेक्ट रिलीजियस मैटर है, ये डायरेक्ट वायलेशन आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29, 30 का है। इसलिए के शर्मा जी बेचैन हो रहे हैं क्योंकि हम समझ सकते हैं उनकी बेचैनी कि कोर्ट को इनकी समझ, क्योंकि इन्होंने गलत किया है तो इसलिए हो रहा है। किसी तरह दलील टीवी पर दे, लेकिन कोर्ट से जो जजमेंट आएगा वो संविधान के अनुरूप आएगा। और भारत का जो संविधान कहता है वो चीफ जस्टिस उसको जानते हैं और पूरे जजेस जानते हैं। और हमें पूरी न्यायपालिका से उम्मीद है कि इनसे हम जानते हैं इनका क्या हद है। चलिए, उम्मीद विश्वास सब कुछ टिका हुआ है सुप्रीम कोर्ट। एक बात रिकॉर्ड करके रखेंगे। बोलने दीजिए मैम, बोलने दीजिए, नहीं तो नहीं बोलने दीजिए मैम, बोलने दीजिए जी। मैं एक ही बात कह रहा हूं, ये केवल ऐसा नहीं है, ये सदन के पटल पे भी रखा हुआ है, ये सदन के पटल पे भी रखा गया है, उसका उल्लेख किया गया है। पार्लियामेंट में झूठ बोला है, इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ये सब उल्लेखित है सदन के अंदर। मैम सुनिए, कोई ऐसी बातें नहीं है। इसको चुप कराइए मैम, जवाब फाइल होने दीजिए। के शर्मा जी को बोलिए कि आपको 1 to 1 कर लीजिए भैया, बगैर सुने चले। तो आदमी बिना ब्रेक के गाड़ी है मैम, पढ़ना चाहिए इसको। ठीक है शर्मा जी, मैम ये तो बिना ब्रेक के गाड़ी है ये के शर्मा। जो सदन में कहा गया था वही तो बिना ब्रेक का गाड़ी है, रुकता ही नहीं है ये। आप बिना तथ्यों का बैठे हुए हैं तो बिना ब्रेक का गाड़ी है के शर्मा। सुन के आइए। अरे अब के शर्मा जी तो मैम बिना ब्रेक का गाड़ी बना हुआ है, इसका 1 to 1 इंटरव्यू कर दीजिए। अरे मुद्दे पे बोलिए। के शर्मा का 1 to 1 कर दीजिए। अरे आप नहीं बोलेंगे तो 1 to 1 बन जाएगा। बोलने ही नहीं दे रहा ये आदमी, बोलिए ना। आप मैं 1 to 1 ही बोलने ही नहीं दे रही, तो इधर बिना ब्रेक की गाड़ी है, बस शुरू कर दिया है। तो आप तो बिना ज्ञान के हम सबका बयान सुने हैं, अपने नेता का बयान बतलाइएगा, अपने नेता का बयान सुन के आओ। अपने अरे देख लीजिए बिना ब्रेक का गाड़ी को बैठा दिया आप।